बालासोर ट्रेन हादसा होता है। याद कीजिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा था, उसमें मस्जिद ढूंढ रहा था। यही नहीं, खुद मोदी सरकार के मंत्री साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। गोदी मीडिया पूरे साजिश के एंगल को दिखा रहा था। गोदी मीडिया का सिर्फ दो फोकस था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव के तौर पर दिखाया जाए और दूसरी तरफ एक साजिश का एंगल, एक आतंकी एंगल पेश किया जाए। अब रिपोर्ट सामने आ गई है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो यह दुर्घटना हुई सिग्नलिंग फेलियर की वजह से। दूसरी बात, यह सिग्नलिंग फेलियर एक अरसे से चला आ रहा था, जिसकी वजह से एक और दुर्घटना हुई थी, मगर उसकी सुध किसी ने नहीं ली और इतिहास ने खुद को दोहराया, इस कदर दोहराया कि 293 लोग मारे गए। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचकर पूरे फोटो ऑप कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, और जब कोई उनसे सवाल कर रहा था तो पूरा प्रचार तंत्र कह रहा था उन्होंने एमबीए किया है, वो सिविल सर्वेंट रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था? कुछ देर बाद। मगर मैं आपको बताता हूं गोदी मीडिया किस तरह का कचरा चला रहा था एक एक करके। मोदी ने ढूंढ लिया कौन 275 जान ले गया। कौन? गौर कीजिएगा। बंगाल में हादसे का मास्टरमाइंड, सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई में मामले में घुस गई थी और मकसद क्या था कि इसमें साजिश के एंगल को ढूंढा जाए। मगर निकला क्या? रिपोर्ट आपके सामने है दोस्तों। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है सिग्नलिंग फेलियर है। लिखा क्या है इस रिपोर्ट में, यह भी पढ़ के सुनाऊंगा। आगे देखिए, ये हुंकार फुंकार न जाने कौन सा प्रोग्राम है। बालासोर ट्रेन हादसा साजिश या सियासत? दोनों चीजें पापा की इस परी ने ढूंढ ली। सियासत ताकि विपक्षी दलों को घेर सके, साजिश ताकि एक खास समुदाय पर निशाना साधा जा सके। आगे 288 लोगों की मौत, साजिश बहुत बड़ी है। अरे बताएं ना इंडिया टीवी, साजिश कहां है? रिपोर्ट तुम्हारे सामने है जिसने सिर्फ सिग्नलिंग फेलियर की बात की है। फिर देखिए, मिल गया ट्रेन हादसे का असली विलन। और इस थंबनेल में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को दिखाया गया है, उसका चेहरा कवर्ड है। सब एक विलन को ढूंढ रहे थे, मगर दिक्कत की बात है दोस्तों कि सिर्फ एक ही धर्म में लोग विलेन को ढूंढना चाहते थे। यही कर रहा था ये गोदी मीडिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। तीन पहलू हैं इसके, तीनों मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच में यह बात निकल कर आई है कि इस दुर्घटना के पीछे का मुख्य कारण गलत सिग्नल था। जांच में सिग्नलिंग और दूर संचार विभाग में कई स्तरों पर खामियों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि पिछले चेतावनी संकेतों की सूचना दी जाती तो त्रासदी को टाला जा सकता था। पहले चेतावनियां मिल रही थी, उस पर आप ध्यान देते तो यह सब नहीं होता। आगे सुनिए साहब। रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा रेलवे बोर्ड को सौंपी गई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्यों में खामियों के बावजूद एसएनडीटी कर्मचारियों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। अगर बहानागाह बाजार के स्टेशन प्रबंधक द्वारा दो समानांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विच के बार बार असामान्य व्यवहार के बारे में सूचना दे दी गई होती, एक स्विच जो बार बार असामान्य व्यवहार कर रहा था, मगर इनकी कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। तीसरा पहलू आपके स्क्रीन पर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के बांकार नयाबाज स्टेशन पर 16 मई 2022 को गलत वायरिंग और केबल फॉल्ट के कारण इसी तरह की घटना हुई थी। इसमें कहा गया था कि अगर इस घटना के बाद गलत वायरिंग के मुद्दे को हल करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए गए होते तो बहानागाह बाजार रेलवे स्टेशन में दुर्घटना नहीं होती। क्या बताया कुछ देर पहले मैंने आपको कि पहली ऐसी चेतावनी मिल गई थी 16 मई 2022 को, मगर रेलवे मंत्रालय ने कुछ नहीं किया। और इसके बाद जब दुर्घटना होती है तो घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, अश्विनी वैष्णव पहुंचते हैं और सिर्फ प्रचार होता है और उसके अलावा कुछ नहीं। आज कांग्रेस सवाल उठा रही है
कि ऐसा क्यों? सिर्फ हरी झंडियां देने तक ही क्या रेलवे मंत्रालय का काम होगा? क्या कह रही सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनिए। या हम इस मंच से सिर्फ इतनी ही अपील कर सकते हैं कि गर्म भोजन, कहीं हरी झंडी, कोई नई वंदे मातरम के चक्कर में मत पड़िए। पहले जो रेल से यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको सुरक्षित कीजिए। उनको अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी गरम खाना और नई नई झंडियां दिखाने की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आज रेल की पटरियों पर गाड़ियां चल रही हैं वो सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचे। सरकार के सारे झूठ धराशायी हो गए इस एक रिपोर्ट के माध्यम से। और दुख की बात यह थी दोस्तों कि गोदी मीडिया और इनका प्रचार तंत्र लगातार विलेंस ढूंढ रहा था, लगातार इसमें मुसलमानों को विलन बनाने की कोशिश कर रहा था। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था। कभी आमिर को विलन बनाना, कभी मस्जिद को ढूंढना, यही चल रहा था और इसके अलावा कुछ नहीं। मीडिया भी इसमें शामिल था। याद कीजिए मैंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, सुनिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह झूठी खबर चलाई और उसमें यह कहा गया कि कोई सिग्नल मैन है आमिर खान, वो फरार हो गया है, पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया है। यानी कि यह बतलाने की कोशिश कि एक सिग्नल मैन आमिर जो है इसके पीछे शामिल है। इंडिया टुडे ने भी लगभग यही खबर चलाई है दोस्तों। ये जो तमाम अखबार हैं वो प्रेरित हैं भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपल्ली टोल्स द्वारा। जो लोग इस पूरी घटना में एक मुसलमान गुनहगार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मसलन ये कोई स्किन डॉक्टर है, इसने भी अपने ट्वीट में सिग्नल मैन आमिर खान का जिक्र किया है कि वो फरार हो गया है। बात यहां नहीं है दोस्तों, ये कोई भीखू मात्रे है, फिर अजीत भारती है, मिस्टर सिन्हा है। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं दोस्तों जो कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं, जिनके ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था भड़काऊ ट्वीट्स के चलते, जिन्हें अपने झूठे ट्वीट्स डिलीट करने पड़े हैं। मगर हकीकत कुछ और है दोस्तों। रेलवेज को सामने आना पड़ा है दोस्तों। इंडियन रेलवेज के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं खुद सुनिए। वो खुद बता रहे हैं कि कोई फरार नहीं है, ये सारी खबरें झूठी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो महानगर बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन पे सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट है। एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम जा रही है वो एज रिक्वायरमेंट वहाँ पे पहुँच रही है। ऐसे में मैं भारतीय रेलवे से सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि ये तमाम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? यानी कि एक ट्रेन हादसा हुआ है और आपको याद होगा जब ये ट्रेन हादसा हुआ तो अगले ही दिन ये कहा जाने लगा था कि जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है उससे कुछ दूरी पर एक मस्जिद, जबकि वो मस्जिद नहीं था, वो इस्कॉन का मंदिर था, टेंपल था। और यही नहीं, ये बताया जा रहा था कि किस तरह से वहां का स्टेशन मास्टर एक मुसलमान है, जबकि वो सरासर गलत था। स्टेशन मास्टर था मोहांटी, एसबी मोहांटी। लगातार शुरू से कोशिश की जा रही है, पहले ये कहने की स्टेशन मास्टर मुस्लिम है, फिर ये कहा गया कि किस तरह से पास में एक मस्जिद है इसलिए साजिश है, और अब आमिर खान का इस्तेमाल। इस गोदी मीडिया ने दोस्तों इस वक्त तमाम हदों को पार किया। और मैंने ये बार बार कहा है कि अगर आपको एक देश की राजनीति का चरित्र, एक देश के मीडिया का चरित्र जानना हो तो यह देखिए कि जब संकट की घड़ी होती है तो उस देश का मीडिया क्या कहता है, उस देश के राजनेता क्या कहते हैं। मैं आपको दिखला चुका हूं अभी अभी अपनी इस रिपोर्ट में। अब देखिए मीडिया और क्या क्या कर रहा था एक एक करके। मिल गया जिसने दिया था मौत का ग्रीन सिग्नल। कहां है भैया? दोषियों पर बड़े एक्शन की तैयारी में पीएम मोदी। 24 घंटों में 288 मौतों के जिम्मेदार पर होगा बड़ा एक्शन। घटनास्थल से प्रधानमंत्री मोदी ने किया फोन, अफसरों में अफरा तफरी, सिर्फ यह बतलाने के लिए कि प्रधानमंत्री किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और इससे अफसरों में अफरा तफरी मच गई है। अगर निजाम इतना मजबूत होता, अगर निजाम का इतना खौफ होता तो 16 मई 2022 को जो गलती की गई थी वो दोहराई नहीं जाती।
आगे देखिए मीडिया की बेशर्मी। घटनास्थल से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार किसको क्यों फोन किया। जैसे मैंने कहा ना, पूरी कोशिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना, वो भी तब जब एक दुर्घटना हुई है। याद कीजिए दोस्तों, पापा की परियों के वो तमाम ट्वीट्स जिसमें अश्विनी वैष्णव के काम की वाहवाही की जा रही थी। तमाम मीडिया के गुल्लू और कालू और कह रहे थे कि देखिए अश्विनी वैष्णव कितनी देर से वहां बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं आपके जहन में अभी भी सवाल होगा कि क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, वो बताऊंगा, मगर मीडिया की बेशर्मी आपके सामने। बालासोर ट्रेन हादसे के 36 घंटे, मोदी का जबरदस्त एक्शन, मैं छोड़ूंगा नहीं। बालासोर में फिर दौड़ी ट्रेन, भावुक हुए रेल मंत्री, जोड़े हाथ। बागेश्वर बाबा को पता था उड़ीसा में होने वाला है भयानक ट्रेन हादसा। सबसे पहले देखिए किस तरह से रेल मंत्री ड्रामा करते हैं रोने का। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व। मुझे आपके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 मई 2022 को जो गुनाह हुआ था उसकी खबर आप तक भी पहुंची होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया था? और फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो जले पर नमक छिड़क रहे थे, यह कहते हुए कि भाई मुझे पहले से पता था। अरे अगर पहले से पता था तो रोका क्यों नहीं? और फिर अपनी सफाई में यह कहने लगे कि भाई भगवान कृष्ण भी महाभारत को नहीं रोक पाए। तो मैं इनसे समझना चाहता हूं, जो मारे गए थे क्या वो कौरव थे? क्योंकि हार तो वहां आम इंसान की हुई थी ना। बताइए, आगे देखिए साहब। उड़ीसा हादसे के पीछे क्या टीएमसी की साजिश। इंडिया टीवी इस हद तक गिर गया था कि वो ममता बनर्जी पर इसका ठीकरा फोड़ रहा था। फिर देखिए, बाबा ने खोला पर्चा, अब बताएंगे दोषी का नाम। इनको शर्म नहीं आती दोस्तों। पहली बात तो इन न्यूज चैनल्स को आलोचना करना चाहिए था इस बात को लेकर कि भाई तुम ये सब कह क्यों रहे हो, मगर उसको लेकर आलोचना नहीं हुई। क्या कहा जा रहा है, फिर से देखिए। बाबा ने खोला पर्चा, अब बताएंगे दोषियों का नाम। यकीन मानिए दोस्तों, इस देश की मीडिया का कुछ नहीं हो सकता, इस देश के राजनेताओं का कुछ नहीं हो सकता है। पहले जब भी ट्रेन हादसे होते थे तो हम रेल मंत्री को कटघरे में रखते थे। क्या अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए? निजी तौर पर मेरा मानना है नहीं देना चाहिए, मगर मेरा यह भी मानना है कि अपना प्रचार बंद कीजिए, क्योंकि जब आप अपना प्रचार करते हैं तो असली मुद्दों पर आपका ध्यान नहीं जाता। और असली मुद्दा था 16 मई 2022, जब पहली बार वो खामी पता चली थी, और वो इस रिपोर्ट से सामने आ रही है। तो बतलाइए ना, क्यों खामोश थे आप उस वक्त? मैं तो मानता हूं आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इसीलिए नहीं क्योंकि आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नहीं, इसीलिए कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य के लिए एक बेहतर रोड मैप रखेंगे। या फिर इस सरकार की वही हालत है, 12 महीने एक कुत्ते की पूंछ को नली में रखो और 12 महीने बाद नली से उस पूंछ को निकालो, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।